वाला सट्टे का गिरोह इंदौर में बैठकर सट्टा संचालित कर रहा था। जानकारी के बाद पुलिस ने दबिश देकर मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 30 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 19,000 लोगों की सट्टा पर्चियां बरामद की है। दरअसल मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को बालाजी कॉलोनी आइडिया मल्टी में कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियां होने की जानकारी मिली थी। पुलिस को मौके से टावर लोकेशन डेटाबेस खंगालने पर मुंबई से जुड़े कई तार मिले, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर मौके से 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जो मुंबई कल्याण में संचालित होने वाले सट्टे को इंदौर में रहकर संचालित कर रहे थे। पुलिस को 19,000 से भी अधिक पर्चियों पर लिखा पढ़ी और लोगों के नाम मिले हैं। वहीं 30 मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल 3 सट्टा संचालित करने वाले मुख्य आरोपी मनोज तेली, कमलेश उर्फ गोलू राठौर, मोहन राठी की तलाश में पुलिस जुटी है, जिसमें पुलिस को मिले बैंकिंग डेटा में लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब मिला है। फिलहाल पुलिस अब बैंक डेटाबेस और मोबाइल नंबर के आधार पर मुंबई से जुड़े सटोरियों की तलाश में जुटी है। नहीं, आप देखें कि अगर 19,000 पर्चियां मिल रही हैं तो हर पर्ची में भी अगर अपन अमूमन एक नाम माने तो 19,000 लोगों की इसमें पैसा लगाए जाने की संभावना बनती है। तो इसे ऐसा नहीं लगता कि गांधीनगर के जो आर्थिक जिस तरह की प्रोफाइल है उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ के लोग सट्टा लगा सकते हैं। और कई जो पर्चियां मिली हैं उसमें जो कीमत है सट्टे की वो बहुत ज़्यादा है, 3-3, 4-4 लाख रुपए का सट्टा लगा है, जो कि मुझे लगता है कि या तो कुछ उनके पेडलर्स, जैसे ड्रग में पेडलर्स होते हैं वैसे सट्टा जो चेनर्स होते हैं, जो पहले आम लोगों से इकट्ठा करते हैं, फिर सेकंड चेन बनती है और वो सेकंड चेन यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो मुझे लगता है कि उसी किसी तरह का होगा और इसलिए संभावना है कि इंदौर नहीं, इंदौर के बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर जो मिले हैं उज्जैन और देवास के भी मिले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बार जिनमें फ़ोन्स आ रहे हैं, फ़ोन ट्रांसमिट हो रहे हैं, फ़ोन पे के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि सभी लोग गांधीनगर से ही ये चल रहा था, पर गांधीनगर में इन्होंने अपना हब बना रखा था, कुछ फ्लैट्स इन्होंने किराए पे लेकर वहाँ पर ही संचालित कर रहे थे। जो इसमें संभावित एक कारण सामने आ रहा है कि वहाँ जो मल्टियाँ बनी हैं, जो रीडेवलपमेंट होने के बाद वहाँ बड़ी संख्या में जो नगर निगम आईडी की मल्टियाँ बनी हैं, वहाँ पर बहुत सारी जगह पे लोग गए नहीं हैं, लोगों के नाम पे फ्लैट्स हो गए हैं, पर लोगों ने या तो उसको किराए पे दे दिया है, और क्योंकि मल्टी में क्या बोलते हैं जो EWS सेक्शंस के लोग रहते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, उनको वो खुद अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो नहीं ध्यान दे पाते हैं कि वहाँ किस तरह के लोगों का आना जाना हो रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में छोटी सी जगह में लोग रहते हैं तो निगाह नहीं पड़ पाती है। किसी और जगह पे अगर आप देखेंगे कि गाड़ियों का बार बार मूवमेंट हो रहा है, किसी और सोसाइटी में ऐसा हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ही शिकायत करेंगे कि सब इस घर में बहुत ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ आती हैं, रात रात में गाड़ियाँ आ रही हैं। पर ऐसी जगह पे जहाँ पर रीडेवलपमेंट होकर बहुत सारे लोग री एलोकेट होकर वहाँ पर रुके हैं, वहाँ पर शायद ये चीज़ बहुत अलग नहीं दिखती होगी, इसलिए शायद उन्होंने वहाँ चुना। अभी जो संभावना है, जो पर्चियाँ मिली हैं कि लगभग 1 महीने से तो अधिक से ही संचालित हो रहा था, पर क्योंकि बहुत नॉर्मल कोर्स में कर रहे थे तो पता नहीं चला था। करीबन 1 हफ्ता से तो हम ही इसको ट्रैक कर रहे थे, तो उससे पहले से ही संचालित हो रहा होगा। पर 1 महीने तक की जो पर्चियों में डेट्स है वो 1-1.25 महीने पुरानी भी उसमें डेट्स जली हुई हैं, तो इसका मतलब है 1-1.25 महीने पुरानी अगर पर्ची मिली है तो या तो कहीं और हो रहा था। पर अभी जो आरोपियों ने प्रथम पूछताछ में बताया है तो नहीं बताया कि 1-1.25 महीना पहले से हम लोगों ने ये घर पे हमें ला के शिफ्ट किया गया था। और इसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो जो मनोज तेली और कमलेश गोलू हैं ये डायरेक्टली करते थे। पैसे का ट्रांजैक्शन इनके माध्यम से नहीं कराते थे, सिर्फ इनको बोला जाता था कि आप सट्टा लिखिए, जिससे कि कभी अगर रेड पड़े तो पैसा पुलिस के उससे बाहर रहे और सिर्फ ये लोग आरोपी पकड़े जाएं।